सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी चंपा कल्याण से बहुत खुश हूँ। सुभद्रा की पायल अपने पांव में डालने का साहस कैसा किया तूने? बोल। मालिक वो चुप। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। एक शब्द मत बोलना और ये याद रखना छोकरी कि आगे कभी तूने ऐसी भूल की मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना गुस्से क्यों हुआ? क्योंकि उसने सुभद्रा के लिए लाए हुए पायल पहन ली? दुख हुआ? बात जैसा आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है। मैं सब समझती हूँ। मुझे कोई लड़की इतनी पसंद नहीं है, पर इस बात पर बेटा इतना गुस्सा होना अच्छा नहीं है। इस बात पर तू डांटे मैं समझ सकती हूँ, पर तूने उस पर हाथ उठाया। एक जोड़ी पायल के लिए इतना गुस्सा धर्मपुर के मालिक को शोभा नहीं देता। तुझे दुख इसलिए नहीं हुआ कि उसे सुभद्रा के पायल पहनाए बेटा। तुझे दुख इसीलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं तेरे मन में ऐसा लगता है कि वो सुभद्रा की जगह ले रही है। सुभद्रा की जगह कोई नहीं ले सकता बा। जब तुझे लगता है कि वो सुभद्रा की जगह नहीं ले सकती, तो उसने पायल पहने तो क्या फर्क पड़ता है? तो इतना गुस्सा क्यों? धर्मराज, हम जानते हैं, हम मानते हैं कि सुभद्रा की जगह कोई नहीं ले सकता, पर तेरे गुस्से से लगता है कि एक पल के लिए तेरा विश्वास डगमगा गया। पापा अच्छा हुआ आप आ गए,
मुझे प्रश्न हल नहीं हो रहा। क्या हुआ पापा? कोई फिर से लेटर अंग्रेजी में आया? मैं पढ़ दूं? नहीं, कोई लेटर नहीं आया। फिर क्या हुआ? ये क्या है पापा? ये तेरी फ्रेंड है ना, वो छोकरी। वही दिन मैंने बड़ा काम किया तो सबके लिए भेंट लाया था, उसके लिए भी लाया। एक काम कर मारू, जरा जाके उसको दे दे। पापा आप ही ये लाए हैं ना, तो आप खुद उसे दे दीजिए। वे बोला ना, तू जाके दे दे, चल। क्या हुआ? आप गुस्सा है उन पर? हाँ, तू तो जानती है ना, तेरी माँ की कोई जगह लेनी चाहे तो मैं देख नहीं सकता। सबके लिए भेंट लाया था तो तेरी माँ के लिए पायल भी लाया था। वो उस छोकरी ने अपने पाँव में डाल लिए। भूल उसकी नहीं है। मैंने ही बोला था उसको कि कबाड़ पे पड़ा है, ले ले, तो उसने ले लिया। मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने उसको, चलो वे जवा दे बधी बातों, ये उसको देख के आ और फिर मेरे कमरे में आ, गणित सिखा देता हूं। हाँ कादम्बरी। संदीप, तुमने अपने पापा से बात की? अभी नहीं की। संदीप, ऐसे कैसे चलेगा? तुम ना मेरे डैड से बात कर रहे हो ना अपने पापा से। दिन यूं एक एक करके बीत रहे हैं। संदीप, यू डोंट अंडरस्टैंड। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा कादम्बरी। तो फिर तुम बात क्यों नहीं करते संदीप? इसीलिए क्योंकि बात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं आज ही अपने डैड से बात करने वाला था, लेकिन आज फिर से तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को नीचा दिखा दिया। वो जो 7 कंट्रीज का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था, वो तुम्हारे पापा ने मेरे डैड के हाथों से छीन लिया। अब तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? कैसे जाकर अपने डैड से कहूं कि उनकी दुश्मन की बेटी से मैं? संदीप, मुझे तुमसे मिलना है आज ही। सुभद्रा की पायल अपने पांव में डालने का साहस कैसा किया तूने? और ये याद रखना छोकरी कि आगे कभी तूने ऐसी भूल की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ? तुम रो रही हो? बिरवा, मालिक ने बहुत जोर से डांटा। मुझे नहीं पता था कि मालिक ने वो भेंट मालकिन के लिए लाई थी। अगर मुझे पता होता तो मैं पायल नहीं लेती। मुझे पता है कि मालिक के जीवन में मालकिन की क्या अहमियत है। मैंने जानबूझकर उनका दिल नहीं दुखाया। पता नहीं मालिक क्या सोच रहे होंगे। बहुत गुस्सा है ना? नहीं, बहुत गुस्सा नहीं है, इसलिए उन्होंने आपके लिए ये भेजा है। अब रोना बंद करो। बिरवा, ये मालिक को देना। सुभद्रा की पायल अपने पांव में डालने का साहस कैसा किया तूने? सुभद्रा की पायल अपने पांव में डालने का साहस कैसा किया? कभी तूने ऐसी भूल की? आगे कभी तूने ऐसी भूल की? सुभद्रा की पायल अपने पांव में डालने का साहस कैसा किया? कोई नहीं होगा। पर खेमी, तूने लगन के लिए ना क्यों गई? तेरी तरह लड़का भी मांगलिक था, तेरे नाना जी को भी पसंद था, फिर वो लोग दहेज भी नहीं ले रहे, फिर तूने शादी के लिए क्यों इनकार कर दिया? नाना जी के लिए।
अगर मैं शादी करके चली गई तो नाना जी की देखभाल कौन करेगा? वो तो अकेले हो जाएंगे ना। संतू को अपना ससुराल संभालना है और मोंगी अभी बहुत छोटी है, वो अकेली नाना जी का कैसे ध्यान रखेगी? और आजकल नाना जी की तबीयत भी इतनी खराब रहती है, ऐसे में उनको छोड़कर जाना मैं सोच भी नहीं सकती। क्या हुआ बहना? तुम खुश नहीं दिख रही। संतू, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। पर खेमी, तूने लगन के लिए ना क्यों गई? तेरी तरह लड़का भी मांग लिया था, तेरे नाना जी को भी पसंद था, फिर वो लोग दहेज भी नहीं ले रहे, फिर तूने शादी के लिए क्यों इनकार कर दिया? नाना जी के लिए। अगर मैं शादी करके चली गई तो नाना जी की देखभाल कौन करेगा? ये क्या? अब तक इतनी ही कुल्हड़ियां बनाई है। पता है ना, कल सुबह को हाट है। लगता है मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। तो तुम इसलिए शादी नहीं करी हो क्योंकि तुम्हारे नाना जी की देखभाल कौन करेगा? मुझे लगा था तुमने इसलिए इनकार किया था क्योंकि तुम किसी और लड़के को चाहती हो। लड़कियां अक्सर अपने सपनों के राजकुमार ढूंढती हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ ये सब सोचने की ना ही अनुमति है और ना ही समय है। बचपन से लेकर आज तक मैंने यही देखा है और सुना है कि अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जियो, उनके लिए सपने देखो और उनके देखे हुए सपनों को साकार करो। हमें चुनने की आजादी नहीं, बस जो मिलता है उसी को अपना भाग्य समझते हैं, समझे? सुबह उठने के बाद हमारी शाम तब होती है जब हमारा काम खत्म हो जाए। हम तब नहीं सोते जब हमें नींद आए, हम तब सोते जब हमारा दिन का काम खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ जब लड़की के लिए रिश्ता आता है तो ये नहीं सोचते कि लड़की को लड़का पसंद है या नहीं, ये देखते हैं कि माँ बाप को कितना दहेज देना होगा, उसकी लड़की को ससुराल में 2 वक्त की रोटी और कपड़े मिलेंगे या नहीं, उसको दिन में कितने घंटे काम करना होगा। अगर ये सब होता है तो शादी हो जाती है। तो क्या तुम 2 वक्त के खाने और कपड़े के लिए शादी कर लोगी? हाँ, पर जब तक मैं नाना जी की ओर से निश्चिंत नहीं हो जाती मैं ये शादी नहीं कर सकती। एक बात पूछूं? क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं है? मेरा मतलब कोई ऐसा लड़का नहीं जिसकी तुम्हें अच्छा ही लगता हो? हंस क्यों रही हो? इसलिए क्योंकि एक ख्याल, एक सपना है जो आंखें खोलते ही टूट जाता है। ये भावनाएं आंसुओं की तरह होती है जिनका नसीब आंखों से गिर के ही खत्म हो जाना है। अरे ये क्या, कुल्हड़ बिगाड़ दिया। लगता है ये चाक ठीक नहीं है आज। लेकिन काम तो उसी से चलाना होगा, नए खरीदने के पैसे जो नहीं है। तुम्हें अपना हाथ थोड़ा अलग ढंग से साधना होगा, अपनी पकड़ बदलनी होगी। काम तो करना ही है। लाओ मैं बताती हूँ। ये देखो, हो गया ना?
अगर साधन नहीं बदल सकते तो तरीका बदलना आना चाहिए। फिर चाक चाहे जैसा भी हो, बर्तन बन ही जाता है, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह। अगर जिंदगी नहीं बदलती तो हमें खुद को बदलना पड़ता है। बचपन से लेके आज तक मैंने यही देखा है और सुना है कि अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जियो, उनके लिए सपने देखो और उनके देखे हुए सपनों को साकार करो। अरे ये क्या, ऐसे कैसे बैठे हो? रात भर सोए नहीं क्या, या फिर आंखें खोलकर सो रहे थे? अब तक तो सो ही रहा था, अब जाके नींद खुली है। मतलब? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ खेमी। क्या? तुम शादी के लिए हाँ कर दो खेमी। और वैसे भी तुम्हारे नाना जी की खुशी तुम्हारी शादी में ही है। तुमने अपने नाना जी का बहुत ध्यान रखा है, बहुत सोचती हो उनके लिए, पर अब तुम अपने आप के लिए सोचो। पर नाना जी का ख्याल कौन रखेगा? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हारे नाना जी का ध्यान रखूंगा। अच्छा, कब तक? कुछ ही दिनों में तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी और उसके बाद तुम वापस? नहीं लौटूंगा मैं वापस, यहीं तुम्हारे नाना जी और मूंगी के पास रहूंगा। पर क्यों? क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं कि वो जिंदगी क्या होती है जिसे चुनने में आजादी नहीं होती, जिसे जो मिल जाए उसे भाग्य मान लिया जाता है। मेरी बात मानो खेमी, वो लड़का मांगलिक तुम्हें 2 वक्त का खाना भी दे सकता है, उससे शादी करो। नहीं, मैं नाना जी को छोड़ के नहीं जाऊंगी। रुको खेमी, अब तक तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। भले तुम्हारे पास तुम्हारे नाना जी को संभालने का समय हो, पर शायद तुम्हारे नाना जी के पास समय ना हो। तुम्हारे नाना जी को तुम्हारी शादी की बहुत चिंता है। अगर ये चिंता कम नहीं हुई तो ये चिंता उनकी उम्र कम कर देगी। मैं वादा करता हूं खेमी कि मैं तुम्हारे नाना जी का पूरा ख्याल रखूंगा। बस तुम उनकी इच्छा का और उनकी खुशी का ख्याल रखो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनी दुनिया को छोड़कर या हमारी दुनिया में क्यों रहना चाहते हो तुम? कुछ चीजें इंसान के समझ के बाहर होती है खेमी, जैसे आंखों के आंसू। वो खुशी में भी बहते हैं और दुख में भी बहते हैं। और जानती हो सच क्या है? कि आंखों में आंसू इसीलिए ही होते हैं ताकि वो बह सके। ये क्या, तुम्हारी आँख के नीचे तो काले कट्टे पड़ गए। रात भर सोए नहीं? वो बाहर बहुत गर्मी थी, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। गर्मी? हम लोग तो अंदर सो रहे थे, फिर भी हमें रात भर ठंड लगी बहुत। और तुम तो बाहर सो रहे थे, फिर तुम्हें गर्मी कैसे लग सकती है? खीमी बहना, इससे पूछो ना, ये रात भर क्यों नहीं सोया? मोंगी, बहुत सवाल पूछती है तू। चल, परेशान मत कर, चल अंदर चाय बनाए, चल। संतू, संतू, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी।